हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी जो टर्म है वो कैसे बना है, उसका डेफिनेशन क्या है और सोर्सेस ऑफ ड्रग क्या है। ये फार्माकोलॉजी जो है वो ड्रग की स्टडी है, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ से हम ड्रग पा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि फार्माकोलॉजी जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है। हियर फार्मा फार्मा का मतलब है ड्रग, ठीक है। फार्मा का मतलब है ड्रग और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ। ओके, ये कॉमन है कि लॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ। यहाँ पे क्या होगा, साइंस ऑफ ड्रग या तो स्टडी ऑफ ड्रग जो है उसको क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी। ओके, जो ड्रग वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, ड्रॉप। ओके, जिसका मीनिंग है ड्राई हब, मतलब ड्रग जो है वो बहुत सारे हब से बना हुआ है। मे बी जो ड्रग है वो एनिमल सोर्स से बना होगा, कोई प्लांट से लिया होगा, ठीक है, और या तो खुद से बनाया होगा या तो कोई बायोटेक्नोलॉजी यूज किया होगा जिससे हम ड्रग पा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ टर्म फार्माकोलॉजी। ओके, जिसमें फार्मा का मीनिंग है ड्रग और लॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ। सिंपली कह सकते हैं कि साइंस ऑफ ड्रग या तो स्टडी ऑफ ड्रग, जिसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे सिंपल मीनिंग है, फार्मा जो है वो ड्रग का है, ठीक है। फार्मा जो वर्ड है, ठीक है, वो ड्रग के लिए है। तो ड्रग किसके लिए यूज होती है, कोई भी हमारे बॉडी में डिजीज है, ठीक है, या तो हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए वो पर्टिकुलर मेडिसिन यूज होती है, जिसको हम फार्मा बोलते हैं या तो ड्रग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और is intended to be used to modify or explore the physiological system or pathological state for benefits of the recipient। ये डेफिनेशन जो है ड्रग का, ओके, मेडिसिन का जो डेफिनेशन है वो किसने दिया है, WHO ने, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग समझेंगे। ड्रग क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, या तो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, कोई प्रोडक्ट है जिसका यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, तो is used or is intended to be used to modify or explore physiological system। जैसे मान लो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी वीक हो गया है, तो वो केस में क्या होगा, कोई ड्रग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे बुखार आ गया तो पैरासीटामोल यूज करते हैं, ठीक है, या तो कोई पेन हो रहा है तो डाइक्लोफेनेक सोडियम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने एग्जांपल दिया। तो ये क्या है, ड्रग कोई भी सब्सटेंस है या तो कुछ प्रोडक्ट है जिसका यूज होता है, क्यों, कि हमारा बॉडी का जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो वीक हो गया, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फंक्शंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिट्स ऑफ द रिसिपिएंट। जैसे पैथोलॉजिकल स्टेट मैंने बोला कि कोई बॉडी में, हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आई है, कोई हम किसी को डिजीज हो गया है, ठीक है, तो वो डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी जो मेडिकेशन यूज होती है, ठीक है, ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब जो भी पर्सन है जो ड्रग रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो क्यों रिसीव कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको कोई भी डिजीज होगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मान लो, टाइफाइड मान लो, ठीक है, फीवर है, तो वो माइनर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए पर्टिकुलर जो सब्सटेंस यूज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ड्रग, ठीक है। वो क्या है, कोई प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, क्यों यूज हो रहा है, तो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है पर्सन को, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये हुआ डेफिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि ड्रग कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो कि फर्स्ट है नेचुरल सोर्स। ओके, ड्रग जो है वो सबसे 90% जो है नेचुरल सोर्स से बनता है, ठीक है। सिंथेटिक है, सिंथेटिक सोर्स है, और थर्ड है बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स। उसमें सबसे पहले देखेंगे नेचुरल सोर्स। जैसे कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, मिनरल्स है, उनसे बहुत सारी ड्रग्स बनती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो 90% ड्रग है, जो मेडिसिन है, ठीक है, वो 90% जो ड्रग है वो नेचुरल सोर्स से बनती है, ठीक है। उसमें देखते हैं सबसे पहले प्लांट, कौन कौन से प्लांट्स है जिससे सब ड्रग्स हमको मिलती है। तो उसमें देखते हैं कि प्लांट, जैसे कुछ प्लांट है उसके लीफ, उसके पत्तों से कुछ मेडिकेशंस बनती है। जैसे मान लो तुलसी है, ठीक है,
नीम है उसके पत्तों से कुछ कुछ मेडिसिन बनती है, ठीक है। और फ्लावर जैसे रोज है, ठीक है, वो उससे भी कुछ ड्रग्स बनती है, ठीक है। फिर फ्रूट जैसे ओपियम आपने सुना होगा, ठीक है, ओपियम जो है वो फ्रूट, उससे भी जो डिप्रेशन ड्रग्स है, साइकेट्रिक ड्रग्स है, वो भी बनती है, ठीक है। फिर रूट्स जैसे कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स है, ओके, तो उससे भी ड्रग बनती है, ठीक है। फिर सीड्स जैसे जो कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी के सीड्स से कुछ कुछ ड्रग्स बनती है। सो प्लांट में जो कोई भी प्लांट है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कुछ कुछ चीज़ें ड्रग जो है वो बनती है। जैसे कुछ प्लांट के लीव्स होंगे, कुछ प्लांट के रूट्स होंगे, कुछ प्लांट के फ्रूट्स होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो उससे वो बनेगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, एनिमल सोर्स। जो भी एनिमल्स है जैसे काउ है, हॉर्स है, उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स, जैसे पेनक्रियाज है, ठीक है, फिर स्टमक है, ठीक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कुछ मेडिसिन बनती है, ड्रग्स बनती है। उसमें देखते हैं कि काउ, जो काउ है उनके पेनक्रियाज से क्या बनेगा, इंसुलिन, ठीक है। काउ जो है वो उसके उनका जो पेनक्रियाज है, ठीक है, उससे क्या बन रहा है, इंसुलिन। फिर काउ है उनके स्टमक जो है वो पार्ट से क्या बन रहा है, पेप्सिन, ठीक है। फिर शीप, ओके, शीप जो है उसके स्टमक से क्या बन रहा है, थायराइड, ठीक है। फिर ब्लड से वैक्सीन बन रहा है, यूरिन से HCG हार्मोन बन रहा है, हार्मोन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिक हार्मोन बन रहा है। फिर बोन से कैल्शियम बन रहा है। तो यहाँ पे एनिमल जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स से, ठीक है, कुछ कुछ ड्रग्स बन रही है। तो ये नेचुरल सोर्स हो गया जहाँ से हमको ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो मिलता है, ठीक है। वो पहला हो गया प्लांट हो गया, देन एनिमल हो गया, अभी माइक्रोबायल, दैट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में नहीं है, नेचुरली प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में नहीं है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ कुछ मेडिसिन बनती है। उसके एग्जाम्पल्स है पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, फिर आपने सुना होगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से बनती है ड्रग्स, ठीक है। और लास्ट वन हो गया मिनरल्स, वो जो है वो FeSO4, ओके, वो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर जिंक जो है ये आपने कॉमनली सुना होगा कि वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्लोरीन जो है, क्लोरीन का मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, जैसे पानी जो है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट्स यूज करते हैं, वैसे ही उसका सेम पर्पस होगा कि क्लोरीन जो है उसका यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट होगा, वो वन टाइप ऑफ ड्रग है, ठीक है। फिर सिल्वर जो है, ठीक है, वो इम्यूनिटी बूस्टर है। जो भी पर्सन में इम्यूनिटी वीक हो गई हो, इन दैट केस ये सिल्वर जो है वो यूज होगा, जो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर यूज होगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ ड्रग। उसमें हमने नेचुरल ड्रग्स का पढ़ा, ठीक है। नेचुरल जो सोर्स है जिसमें प्लांट होगा, बहुत सारे प्लांट है, उनमें से कुछ कुछ पार्ट्स में से पर्टिकुलर वो पार्ट लेके फिर उनमें से ड्रग बनेगा, ठीक है। फिर एनिमल सोर्स देखा, माइक्रोबायल सोर्स देखा, और मिनरल सोर्स, ठीक है। अभी सेकंड देखते हैं सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियली पर्टिकुलर ड्रग्स बना रहे हैं। ये नेचुरल में क्या, हमको नेचुरली उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपने लीफ ले लिया उसमें से कुछ ना कुछ मेडिसिन बन जाएगा। जैसे तुलसी का जो लीफ है, ठीक है, नीम का जो लीफ है, उससे पर्टिकुलर ड्रग बन गया, उसमें हमको कुछ आर्टिफिशियली कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट सिंथेटिक में क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, खुद से प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे ड्रग बनेगा। जैसे ये जो ड्रग है वो क्या है, सिंथेसाइज्ड, मतलब वो प्रोसेस किया हुआ होगा, आर्टिफिशियली बनाया होगा। उसमें एग्जांपल दिया है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये जो ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग खुद से बनाया होगा, वो नेचुरली अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है बायोटेक्नोलॉजिकल। यहाँ पे ये वर्ड से ही पता चल जाएगा कि जो ड्रग है वो कैसे बनाते हैं। जैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों जो स्टडी है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के जो मेडिकेशंस बनाते हैं उसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी कुछ है मेडिसिन होगी, जैसे यहाँ पे इंसुलिन का एग्जांपल दिया,
तो जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसमें से ये इंसुलिन बनाते हैं। बट ये क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसा लैब में ये सब प्रोसेस करके ये इंसुलिन बनाया होगा। सो ये थर्ड इम्पोर्टेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी सोर्स है वो भी लाइक सिंथेटिक ही है, बट वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर कुछ नेचुरल सोर्स लेंगे, ठीक है, फिर उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पर्टिकुलर ड्रग बनाएंगे। सो ये क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो यहाँ पे 3 सोर्सेस है, नेचुरल सोर्सेस, सिंथेटिक और बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स। सो ये हो गया फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। हमने टर्म फार्माकोलॉजी का मीनिंग समझा, उसका डेफिनेशन समझा और सोर्सेस ऑफ फार्माकोलॉजी हमने पढ़ा है। ठीक है, सो सिंपली हम समराइज क्या कर देंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है, वो स्टडी ऑफ ड्रग है। ठीक है, ड्रग क्या है, वो नेचुरल सोर्स से हमको मिलता है, सिंथेटिक भी हो सकता है या तो बायोटेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है। वो क्यों बनता है या क्यों हमको वो मिलता है, क्योंकि जिससे हम कोई भी पर्सन का जो डिजीज है, ठीक है, कोई बीमारी है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी एंड सोर्सेस ऑफ फार्माकोलॉजी।